औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि किसी का शनाख्ती कार्ड कैसे ब्लॉक करवाया जा सकता है, कौन से ऐसे हालात होते हैं जिससे कि किसी दूसरे शख्स का कार्ड जो है वो ब्लॉक हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी का भी कार्ड जो है वो जब ब्लॉक होता है तो उस बंदे को क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। आजकल जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन हर डिपार्टमेंट में और हर जो है वो काम आप जो करना चाह रहे हैं, हर जगह पे कोई प्राइवेट इदारा हो, कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, वहाँ पे आपको कार्ड की ज़रूरत होती है। इवन कि आप किसी अगर बिल्डिंग में जाना भी चाह रहे हैं तो उससे पहले भी आपको आपका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है। आजकल शनाख्ती कार्ड इतना जो है वो अहम हो गया है। अगर किसी शख्स का कार्ड ब्लॉक हो जाए तो सबसे पहले उसके अकाउंट्स जो हैं अगर हों तो वो बंद हो जाते हैं, और अगर अकाउंट वो खुलवाना चाहता है किसी बैंक में तो उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। वो नया शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहे, ब्लॉक होने की सूरत में नया शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। अगर वो पासपोर्ट बनवाना चाहे, नया पासपोर्ट नहीं बनेगा। अपने बच्चों का किसी का शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहे या बी फॉर्म बनवाना चाहे, वो नहीं बनेगा। इवन कि किसी स्कूल कॉलेज में अपने खुद कहीं एडमिशन लेना चाहे कि अपने बच्चों को अब एडमिशन दिलवाना चाहे, वो नहीं होगा। इवन कि आप ये कह लें कि किसी भी हवाले से शनाख्ती कार्ड वो कोई भी ऐसा मुफाद, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जहाँ पे शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत हो और वो उस बंदे का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ हो, यानी कि बंदा तंग होके रह जाता है। अगर किसी बंदे का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ हो तो वो ये समझता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो उसमें बड़ी तंगी से महसूस करता है, क्योंकि वो कोई भी माली मुफाद हासिल नहीं कर सकता, किसी किस्म का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, ना कोई अपना काम कर सकता है, ना अपने बच्चों का काम कर सकता है। तो इसलिए जब भी किसी शख्स का कुछ शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है। अब सवाल पैदा होता है जी कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कैसे होता है? शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पहले आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि शनाख्ती कार्ड किसी भी अथॉरिटी के ऑर्डर से होता है। नादरा कभी भी शनाख्ती कार्ड ऐसे ब्लॉक नहीं करता। अगर आपके किसी बंदे के साथ आपको कोई शिकायत है, कोई झगड़ा है या कोई भी उसके साथ इख्तिलाफ है, तो आप नादरा में जाएँ, आप नादरा में कहें कि जी उस बंदे का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। नादरा कभी भी आपकी ये बात नहीं मानेगा, फॉर द रीज़न कि ना शनाख्ती कार्ड बनवाना, और शनाख्ती कार्ड तो हर बंदे की एक शनाख्त है कि जो बंदा पाकिस्तान में रह रहा है उसकी एक शनाख्त है शनाख्ती कार्ड। तो वो किसी का शनाख्ती कार्ड बंद ऐसे नहीं करते जब तक कि किसी अथॉरिटी से कोई ऑर्डर ना हो। और नॉर्मली शनाख्ती कार्ड जो बंद होता है वो किसी न किसी अदालती ऑर्डर से बंद होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के साथ के खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो और वो एफआईआर में वो दौरान तफ्तीश पेश नहीं हो रहा, या तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और उसका ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो वो अदालत में पेश नहीं होता, तो इस सूरत हाल में पुलिस ऑफिसर जो है वो अदालत को दरख्वास्त दे सकता है, या कोई भी मुकदमे का जो भी मुद्दई है वो अदालत को दरख्वास्त दे सकता है कि मेरा मुलज़म जो है ये इस मुकदमे में पेश ना होने की वजह से इश्तिहारी हुआ है। या पुलिस वाले ये अदालत को दरख्वास्त देते हैं कि ये जो है मुलज़म जो है ये फ़लाँ मुकदमे में इश्तिहारी है, तो लिहाजा इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दी जाए, ताकि ये जो भी मामलात ज़िंदगी के जो रूटीन के मामलात हैं उनको सर अंजाम ना दे सके, और वो खुद तंग होके वो अदालत में पेश हो जाएगा या पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर अदालत देखती है कि वाक़ई ही ऐसी सूरत हाल है कि इस मुलज़म का शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक होना चाहिए, तो अदालत ऑर्डर कर देती है। वो ऑर्डर वो लेके जो पुलिस वाले या मुद्दई जो मुकदमे का होता है वो नादरा में जाते हैं, और वो ऑर्डर जब अदालत का नादरा वालों को मिलता है तो फिर नादरा वाले जो हैं वो शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं। ये तो थी, मैंने बताई है कि ये जब किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो या फौजदारी कार्रवाई चल रही हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो। दूसरी सूरत हाल ये भी होती है कि अगर कोई एक बंदे के खिलाफ जो है वो दीवानी डिग्री हो, कोई रिकवरी सूट फाइल हुआ हो, उसमें केस डिग्री हो गया हो और एग्जीक्यूशन चल रही हो और बंदा पेश ना हो रहा हो, उसका भी एक तरीकाकार है अपने रिकवरी करवाने का कि अदालत को दरख्वास्त दी जा सकती है कि जी आप उस बंदे का शनाख्ती कार्ड बंद कर दें, ताकि वो रूटीन के मामलात जो है सर अंजाम ना दे सके, वो खुद तंग होगा। वो जो मामलात मैंने पहले बताए हैं कि अगर शनाख्ती कार्ड बंद हो ब्लॉक हो जाए तो ये बंदा इन परेशानी का बंदे को सामना होता है, तो वो जब परेशान होगा तो वो खुद ही जो है अदालत में पेश हो जाएगा। नॉर्मली जैसा कि फैमिली केसेस में होता है, फैमिली मैटर्स में जो बच्चों का खर्चा डिग्री हो जाता है, या किसी बीवी का जो खर्चा है वो शौहर पे डिग्री हो जाता है और शौहर हुआ है और बच्चों का बीवी का खर्चा ना दे रहा हो,
और उस सूरत हाल में भी ये अदालत को दरख्वास्त दी जा सकती है कि जी इसका शनाख्ती कार्ड जो है ब्लॉक किया जाए, ताकि इसको मुश्किलात का सामना हो और ये हमें खर्चा देना शुरू कर दे। तो इस मेरी सारी इन बातों का जो है वो नतीजा ये है कि किसी भी अथॉरिटी और नॉर्मली अदालतों के हुक्म के जो है हुक्म से जो है वो किसी भी शख्स का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा किसी प्राइवेट शख्स के कहने पे, किसी प्राइवेट इदारे के कहने पे, किसी प्राइवेट बंदे के कहने पे नादरा वाले जो है वो किसी शख्स का कार्ड जो है ब्लॉक नहीं करते। तो ये था जी कि किसी भी कार्ड को ब्लॉक करने का तरीकाकार और जो है और मैंने जैसा कि मैंने बताया कि उसको अनब्लॉक भी जो है वो उसी अथॉरिटी के ऑर्डर से होगा। जैसे कि अदालत ने एक ऑर्डर दिया है उसको ब्लॉक करने का, जब अगर वो अदालत में बंदा पेश हो जाता है या जो भी अदालत का ऑर्डर जो होता है वो कंप्लाई विद हो जाता है, उसको पूरा कर दिया जाता है, तो वो ऑर्डर जो है वो अदालत जो है वो उस शख्स के शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक करने का तहरीरी ऑर्डर जारी करती है और वही ऑर्डर दोबारा नादरा में लेके जाया जाता है, जिस पे उस बंदे का शनाख्ती कार्ड जो है वो अनब्लॉक हो जाता है। तो ये थी जी मालूमात शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक और अनब्लॉक करने के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ इल्म हो गया होगा और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।